बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं इमरान खान। नाज़रीन, आर्मी ने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं शिद्दत पसंदों के खिलाफ और ठिकानों पे हमले किए जा रहे हैं। एयर स्ट्राइक अभी हो रही है और सुनने में ये आ रहा है कि मार्च के वस्त में एक बड़ा हमला किया जाएगा, एक भरपूर कार्रवाई की जाएगी शिद्दत पसंदों के खिलाफ और तालिबान के खिलाफ पाक फौज की जानिब से। अब मामला उस तरफ बढ़ रहे हैं और लोगों ने शुमाली वज़ीरिस्तान से नकल मकानी शुरू कर दी है। जिस तरह आपको याद होगा कि सवात में जब आर्मी ने ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन राह रास्त उसका नाम था, उस वक्त बड़ी तादाद में लोग वहाँ से निकले थे और सेटल्ड एरिया की तरफ आ गए थे। तो अब फिर दोबारा से लोगों ने नकल मकानी शुरू की है, लेकिन इस मरतबा शुमाली वज़ीरिस्तान के लोग हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, लेकिन बेअर मददगार हैं, बेबस हैं और वो अपने इलाकों में अब नहीं रह पाएंगे जब वहाँ पे ऑपरेशन होगा। तो मुमकिना ऑपरेशन के पेश नज़र अब लोग वहाँ से निकल रहे हैं। हुकूमत के लिए अब एक ये नया महाद है जिसमें हुकूमत को काम करना है कि इन लोगों को एडजस्ट करना है, इन लोगों को इनके खाने पीने का, इनके रहने का बंदोबस्त करना है। ये सारी चीज़ें हुकूमत को करनी है और इस सारे मामले में ये भी देखना है कि कौन लोग आ रहे हैं और किस तरह का सामान उनके साथ आ रहा है, कोई चेकिंग की जा रही है या नहीं की जा रही। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और साथ ही साथ एक नई बहस छिड़ गई है, वो ये है कि शायद ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ एक कार्रवाई पाकिस्तान में हो रही है, पाक फौज ने इससे पहले ऑपरेशन राह रास्त किया, फिर ऑपरेशन राह नजात किया, अब टारगेटेड कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मामला यहीं पर रुक जाएंगे। एक नई बहस ये है कि शायद आखिरी मार्का जो होगा इस सिलसिले का वो कराची में होगा। ये एक बहस है, एक मफरूज़ा है, इस पर भी हम बात करेंगे कि शायद इसमें कुछ सदाकत हो। MQM इस हवाले से बारहा अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश करती रही है। मेरे साथ आज के मेहमान जो हैं मैं आपसे तारुफ करवा देता हूँ। कुछ आम नुकात पे बात करेंगे। हमारे साथ जनरल ट्राइड तल मसूद साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, दिफाई तजज़ियागार हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं। मुराद सईद साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, रुकन कौमी असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया मुराद आपका भी। और समन जाफरी साहबा हैं, हमारे साथ MQM से इनका ताल्लुक है और कराची 90 पे मौजूद हैं। और शर्मिला फारूकी साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है और कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी इस तमाम सूरत हाल पर हमारे साथ बात करेंगे। जनरल साहब, मैं आपसे आगाज करना चाह रहा हूं कि ये जो इस वक्त कार्रवाई हो रही है, जिसको टारगेटेड ऑपरेशन कह रहे हैं या टारगेटेड कार्रवाइयां कह रहे हैं, ये एक तसलसल है, ये बाकायदा कार्रवाई हो रही है या एक वाकया होता है उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर एक और वाकया हो जाता है आर्मी की तरफ से, या आप इसको प्लानिंग का हिस्सा कह सकते हैं? देखिए, मेरे तो ख्याल में इसका एक तसलसल है, ये नहीं कि इसका सिर्फ एक रद्द-ए-अमल ही है। रद्द-ए-अमल ज़रूर है, इसलिए कि कोशिश तो यही थी कि बातचीत के ज़रिए अगर मामलात हल हो सकते हैं तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन आपने देखा कि उनका जो रवैया था तहरीक तालिबान का, तो इसके लिहाज से इसको देखते हुए मिलिट्री ऑपरेशन मेरे ख्याल में बड़ा ज़रूरी था और इन्होंने फिर उन इलाक़ों के ऊपर हमला किया है जहाँ से इनकी इंटेलिजेंस ये बताती है कि ये लोग जो हैं इन कार्रवाइयों में जो कि पाकिस्तान में हुई हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, और ख़ास तौर से जो 23 हमारे FC के जवान शहीद हुए और सिनेमा में ये वारदातें हुई और जो हमारे मेजर साहब शहीद हुए, तो ये तमाम चीज़ें ऐसी थीं जिसके बारे में उनको हर तरीके से इंटेलिजेंस मिलती रही है और आपने देखा कि ये टारगेटेड इन्होंने ऑपरेशंस किए हैं। इस वक्त जो है लिमिटेड ऑपरेशंस हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत मुमकिन है कि अगर आइंदा हालात ठीक ना हुए तो भरपूर तरीके से ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। जनरल साहब, जो खबर आई है जो आजकल घूम रही है मार्केट में, वो ये है कि हम तक भी पहुंची है और कुछ ज़राए से छपी भी है ये खबर कि मार्च के वस्त में और मार्च के आखिर तक इस दौरान में एक बड़ा ऑपरेशन हो सकता है शुमाली वज़ीरिस्तान में और फौज वहां पे बाकायदा मूव कर सकती है। जी, ये बहुत मुमकिन है कि बहुत बड़ा ऑपरेशन भी हो, इसलिए कि देखिए, जब तक ये पनाहगाहें हैं और हुकूमत की हुक्मरानी वहाँ कायम नहीं है, तो इसलिए ये हमेशा ख़तरा रहता है कि इन पनाहगाहों से जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं वो जब तक ये पनाहगाहें ना ख़त्म हों, दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में ख़त्म नहीं हो सकते। तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है और हर रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि अपने इलाके के ऊपर पूरी हुक्मरानी कायम करे।
तो और इस वक्त जबकि अफ़गानिस्तान में अमेरिका और नेटो की अफवाज की इनखला हो रही है, तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि अपने इलाकों में और अपनी सरहद को मैनेज करना और उनको कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए भी ये ऑपरेशन न सिर्फ इस वजह से बल्कि अफ़गानिस्तान के हालात को देखते हुए भी बड़ा मौजू वक्त होगा कि मार्च में अपने जो अफवाज हैं वो इन इलाकों के ऊपर कंट्रोल हासिल करें, चाहे वो बातचीत के ज़रिए करें या ऑपरेशंस के ज़रिए करें, इसलिए कि ये इलाकों को खाली नहीं रखा जा सकता और इनको दहशतगर्दी के गढ़ नहीं बनाए जा सकते। ठीक है मुराद सईद साहब, मुझे ये बताइए कि आज लोगों ने नकल मकानी की है, अब लोग वहां से मूव कर रहे हैं शुमाली वज़ीरिस्तान में और बन्नू की तरफ आ रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में ये लोग सेटल होंगे, तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस सिलसिले में क्या किया है? आपके पास कोई डाटा है कितने लोग आए हैं, कितने लोग आ सकते हैं और उनको किस तरह आपने ठहराना है, किस तरह आपने उनको रखना है और उनको चेक कैसे किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इमरान के ये तो एक हकीकत है कि जब ये शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन की अगर बात होती है या ऑपरेशन होता है तो सबसे बड़ा जो रिएक्शन आएगा वो एक तो जिस तरह के ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बम धमाकों की शक्ल में या इस किस्म की कार्रवाइयों की शक्ल में वो खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन और आपका कराची शहर जो है वहाँ पे इस किस्म के वाक़यात हो सकते हैं। उसके अलावा दूसरा जो बहुत बड़ा टास्क होगा और जो बड़ा चैलेंज होगा वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए और तमाम हुकूमत जो वफाकी हुकूमत है उनके लिए भी जो IDPs वहां से आएंगे। अब 10 लाख के करीब लोग जो है वहां पे जो शुमाली वज़ीरिस्तान के आपके जो शहरी है वो वहां पे नकल मकानी कर सकते हैं और वो सिलसिला काफी दिनों से जारी है। इस सिलसिले का आगाज हुआ था जब कुछ दिन पहले मतलब 2-3 हफ्ते पहले जब वहां पे जेट तैयारों की बमबारी हुई थी और उसमें जो 71 और 31 दोनों मौकों पे लोग जान बहक हुए थे। तो उसके बाद से नकल मकानी का सिलसिला मुख्तलिफ फेजेस में शुरू है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और उसके अलावा जो हमारा PDMA है जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनको ब्रीफ किया जा चुका है और वो अपनी तैयारियों में मसरूफ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा जिस तरह के मैंने जिक्र किया कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा उन लोगों की रिहाइश का, उनके खाने पीने का। जिस तरह के आप चेकिंग का जिक्र कर रहे हैं तो नॉर्थ वज़ीरिस्तान से जब आप बन्नू दाखिल होते हैं और उसके अलावा अगर आप इन FR इलाकों को देखें जिस तरह के टांग का इलाका आपका पड़ता है तो आप मुख्तलिफ जगहों पे कहीं पे पाक फौज के चेक पोस्ट वगैरह मौजूद है जो कि अपने जो काम है वो सही तरीके से अंजाम दे रहे हैं और बाकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपके वहां पे पुलिस वगैरह के चेक पोस्ट वगैरह वहां पे लगे हुए हैं तो उनको देखा जा रहा है। शर्मिला, अभी ये बात इससे पहले भी हुई है, इस बात को पीपल्स पार्टी भी समझती है, MQM ने बहुत मरतबा इसके बारे में बात की। मुराद सईद भी कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में और कराची में इसका इफेक्ट हो सकता है। आपको क्या लग रहा है? कराची में इससे पहले भी ऐसी कार्रवाइयां होती रही हैं, अब दोबारा से जब ऑपरेशन कर रहे हैं, लोग वहां से मूव कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ ऐसे एलिमेंट भी मूव कर सकते हैं जो खतरनाक हो सकते हैं सेटल्ड एरिया के लिए? जी शुक्रिया इमरान साहब। ये एक हकीकत है कि पहले भी हमने देखा कि जब स्वात के अंदर ऑपरेशन और दीगर इलाकों में जब फ़ौज का ऑपरेशन हुआ तो उसमें जो IDPs की शक्ल में लोग आए वो मुख्तलिफ इलाकों में गए और उनमें ऐसे भी लोग थे जिन्हें आप दहशतगर्द कह लें या वो लोग थे जो IDPs की भेस में उनकी आड़ में वहाँ से निकल आए। तो इस वक्त जो वहाँ से लोग नकल मकानी कर रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो प्रोविंस जो है उन तमाम लोगों का डेटा जो है वो कलेक्ट करे, उनकी रजिस्ट्रेशन हो, वो जहाँ जहाँ पर जाएं, क्योंकि ये जो इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है IDPs की शक्ल के अंदर, वहाँ से आपके बहुत से ऐसे लोग भी निकल आते हैं जो आपके वाकई टारगेट होते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डायनामिक्स है ऑपरेशन का, जिसको मेरा ख्याल है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ख़ास तौर पे इस पर फोकस करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए जब अगर ऑपरेशन शुरू होगा अपनी फुल फोर्स के अंदर तो डेफिनेटली पूरे पाकिस्तान में इसका बैकलैश ज़रूर आएगा और ख़ास तौर पे बड़े शहर जैसे पेशावर या कराची हैं या इवन मैं तो कहूँगी इस्लामाबाद, रावलपिंडी, तो कोशिश ज़रूर ये की जाएगी कि इसका जो रद्द अमल आएगा दहशतगर्दों की तरफ से वो अगेन दहशतगर्दी के मत के अंदर आएगा। लेकिन चौधरी निसार साहब ने इस्लामाबाद की हद तक तो चौधरी निसार साहब ने कहा है कि उसको काफी सिक्योर किया है।
नहीं, लेकिन इमरान साहब, चौधरी निसार साहब सिर्फ इस्लामाबाद के इंटीरियर मिनिस्टर नहीं है ना, वो पूरे पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर है। उनकी जिम्मेदारी पूरे पाकिस्तान की हद तक जाती है, नॉट ओनली इस्लामाबाद, इट्स नॉट लिमिटेड टू द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। दूसरी चीज़ ये है कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से सूबों के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर इन्होंने कोई इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई, जिसका हम सुन रहे हैं कि जी वो कैबिनेट के सामने जाएगी, 25 तारीख को उसकी मंजूरी होगी, तो बराए मेहरबानी अगर वो चाहते हैं कि वो उसमें कोई एक जामे तरीके से और भरपूर तरीके से प्रोविंसेस शिरकत करें, तो फिर प्रोविंसेस का इनपुट लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा और सिंध, जिसके अंदर शायद ये खदशा है कि इस ऑपरेशन का बैकलैश आए। तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फेडरल गवर्नमेंट को तैयारी करनी है इन IDPs की, क्योंकि स्वात के ऑपरेशन के बाद जब 30 लाख लोगों ने नकल मकानी की थी, तो उसके बाद बड़े बेहतरीन तरीके से उनके इंतजामात हुए थे और 3 माह के अंदर, ऑपरेशन के बाद 3 माह के अंदर वो IDPs वापस अपने घरों में पहुंच गए। नहीं, लेकिन शर्मिला उसमें एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। देखिए उसमें ये हुआ था, जी उसमें ये हुआ था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP दोनों की मुश्तरका हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में, और वफाकी हुकूमत भी आप लोगों की मुश्तरका थी। तो वो जो आप लोगों की आपस में कोऑर्डिनेशन थी, वो यहाँ पे आपको लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की वफाकी हुकूमत इनकी बन पाएगी? देखिए, ये एक नेशनल इशू है और इसके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि फेडरल गवर्नमेंट किसकी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसकी है। आई थिंक दिस शुड बी बियॉन्ड पॉलिटिक्स, बियॉन्ड पार्टी पॉलिटिक्स। यहाँ पर एक बहुत अहम अगर ऑपरेशन होने वाला है और उसके अंदर एक सूबा है जिसमें अलग हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट में अलग हुकूमत है, मैं यही बात आपसे कह रही थी कि फेडरल गवर्नमेंट को सूबे, क्योंकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है ना, यहाँ पर सूबे खुद मुख्तार हैं, लेकिन टेररिज्म के हवाले से एक फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी आती है और ये फेडरल गवर्नमेंट फैसला कर रही है कि जी हमने ऑपरेशन के अंदर जाना है, तो आपने सूबों को खास तौर पे एतमाद में लेना है, उनके साथ बैठ के एक पॉलिसी बनानी है, बैठ के एक प्लान बनाना है, जहां पर जो आपके लोग नकल मकानी करें उनको, अब जाहिरी बात है वो तो सहूलत नहीं दे सकते जो उनके अपने घरों में है, लेकिन जो बेहतरीन सहूलियात उनको मिल सकती हैं इस दौरान, क्योंकि वो शदीद मुश्किलात का सामना उनको होगा और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी इसको बड़ा फेस करेगी, फेडरल गवर्नमेंट से उनको मदद की जरूरत दरकार होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी से, बल्कि बैठ जाना चाहिए था, इट्स टू लेट नाउ, क्योंकि अगर आप मार्च की बात कर रहे हैं, मार्च इज राउंड द कॉर्नर, अभी से एयर स्ट्राइक शुरू हो गई है और अभी से जो है एक रद्द अमल आना शुरू हो गया, लोग नकल मकानी कर रहे हैं, तो बाकायदा उनके लिए टेंट सिटीज या जो भी स्कूल इंतजामात करने हैं उस हवाले से जल्दी इस पे काम करना पड़ेगा। समन जाफरी साहब चाहिए थी। समन जाफरी साहब, मुझे ये बताइए कि MQM को बड़े तहफ्फुज़ात रहे हैं, इससे पहले जब ऑपरेशन राय रास्त हुआ तब भी, ऑपरेशन राय निजात हुआ तब भी आप लोग हमेशा ये कहते रहे कि जो लोग वहां से सेटल्ड एरिया में आते हैं उनके लिए खैबर पख्तूनख्वा में बंदोबस्त किया जाए। तो कराची में तो लोग आएंगे, पहले भी आए थे, अब भी आएंगे, ये पाकिस्तान है, उनका मुल्क है, वो आएंगे, लेकिन आपके जो तहफ्फुज़ात हैं वो अपनी जगह पे रहेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या होने जा रहा है? थैंक यू इमरान साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी हैं और तहफ़्फ़ुज़ात का खुदा न खास्ता मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि जो IDPs हैं वो जैसे आपने अभी कहा कि जी उनका मुल्क है, वो ज़रूर आएंगे, बिल्कुल वो ज़रूर आएंगे। हमने जब लास्ट टाइम 2009 में जब ऑपरेशन हुआ था, जब भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने सिर्फ एक राय दी थी और वो राय ये थी कि जो भी नकल मकानी कर आने वाले मुतासरीन हैं उनकी बेसिकली रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि उनके अंदर या उनको कामोफ्लेज करके कोई उनके साथ गैर ऐसे एलिमेंट्स तो नहीं आते जिनकी वजह से जो है खतरा मजीद बढ़ सकता है। और आपने देखा कि उस वक्त भी रिडिक्यूल किया गया, जी उस वक्त भी बड़ा रिडिक्यूल किया गया मुत्तहिदा की इस बात को, उसको बड़ा एथनिक रंग भी देने की कोशिश की गई, उस पर पॉलिटिक्स भी की गई। बहरहाल जो हो चुका है वो हो चुका है और उसका खमियाजा अब हम भुगत रहे हैं। आपने देखा कि उन्हीं लोगों के अंदर इन्फिल्ट्रेट करके, कामोफ्लेज करके वो सारे एलिमेंट्स कराची में आ गए जिन्होंने मजीद जो है वो खतरा पैदा कर दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट सबके सामने 33% ऑफ द सिटी, और आज तो कायम अली शाह साहब जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सिंध, उन्होंने भी इस बात को जो है एडमिट कर लिया है कि ऐसा है। तो जी हमारी राय पहले भी यही थी, अभी भी हमारी राय है, जैसे शर्मिला बीबी ने भी फरमाया, इंटेलिजेंस शेयरिंग की बहुत जरूरत होगी, आपने भी यही बात कहा। सेकेंडली ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा तमाम सूबों को। ये मफरूजा कहना कि जी सिर्फ कराची में ऐसा होने वाला है, खुदा न खास्ता या पेशावर में बैकलैश आएगा, आई थिंक पूरे पाकिस्तान में नेशनल इशू है, बिल्कुल सबको बैठकर इस पे बात करनी है। एग्जैक्टली जिस तरह से हो रहा है, तो मेरे ख्याल में पूरे तमाम जितने भी प्रोविंसेस हैं उनको, उनके जितने भी जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं उनको बैठ के फेडरल गवर्नमेंट के साथ, इंटीरियर मिनिस्टर साहब को, सबको, जैसा APC हुई थी इसी तरीके का एक इजलास बुला के इंटेलिजेंस शेयरिंग और कोऑर्डिनेशन जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा जो है ये ऑपरेशन उतना बेहतर हो जाएगा। समर, मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक
से नाज़रीन वापस आएंगे तो दो बड़े अहम नुकात हैं। एक प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं आपको दिखाऊंगा जो वज़ीरिस्तान का मैप है और देखेंगे कि वहाँ से रास्ते कहाँ कहाँ निकलते हैं। वज़ीरिस्तान से बहुत सारे रास्ते निकलते हैं, कुछ रास्ते अफगानिस्तान में भी जाते हैं। अगर शिद्दत पसंद अफगानिस्तान चले जाते हैं तो फिर वो कितने इफेक्टिव होंगे, अफगानिस्तान गवर्नमेंट का क्या किरदार होगा, पाकिस्तान तब क्या कर सकेगा, ये बड़ा एक अहम सवाल है क्योंकि उनके पास भागने का रास्ता मौजूद है और अफगानिस्तान जो है वो इन मामलात में उसका पाकिस्तान के साथ रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं है। और दूसरा ये जो एक बहस है कि कराची में आखिरी मार्का होगा, इसके कितने खदशात हैं और कितने इम्कानात हैं कि ऐसा होगा, इस पर बात कर लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, मैं तरत मसूद साहब के सामने रखना चाह रहा हूँ। तो सब ये जनरल साहब बताइएगा कि जिस तरह दुनिया में तरीके चलती रही हैं, अक्सर उनकी हम मिसालें देते हैं। श्रीलंका की मिसाल दी जाती है, अमेरिका में तरीकें चली उसकी मिसाल है, भारत में खालसा तहरीक है। वहाँ पे जिन लोगों ने तरीकें चलाई उनके चेहरे पहचाने जाते थे, उनकी जिसामत पहचानी जाती थी, उनकी शनाख्त बिल्कुल अलग थी। अब पाकिस्तान में जिसको हम तालिबान कहते हैं या जो लोग तालिबान के साथ मिले हुए हैं, उनके चेहरे या तो पश्तून हैं या पंजाबी हैं, वो बिल्कुल आम आदमी की तरह दिखते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ी सी मुश्किल है। आपको लगता है ये भी एक चैलेंज हो सकता है? तो इसमें किसी अलग मैकेनिज्म की जरूरत है निपटने के लिए? जी, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा चैलेंज है और बात दरअसल ये है कि ये इतना आसान नहीं है। इसी वजह से देखिए जो हुकूमत थी और आर्मी भी बड़ी मोहतात रही है। लेकिन ये है कि इस किस्म की जो आप इसको इंसर्जेंसी कहें, देखिए इंसर्जेंसी भी एक हद तक है पाकिस्तान में, लेकिन दहशतगर्दी भी है और इंसर्जेंसी और दहशतगर्दी में मिलाप भी है। इसलिए कि जो इलाके अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो वो दहशतगर्दी के फिर गढ़ बन जाते हैं। वहीं प्लानिंग होती है, वहीं से हर चीज़ सोची जाती है, फिर वहीं बारूद भी आता है, वहाँ से लोग भी फिर प्लान करके भेजे जाते हैं। तो इस किस्म से ऐसे इलाके जो होते हैं तो फिर उनके हेवन्स बन जाते हैं। तो देखना ये है कि हमने इसको किस तरीके से न्यूट्रलाइज करना है। एक तो ये कि उनकी क़यादत जो है उसको फोकस करना चाहिए, एक चीज़। उसके बाद उनको देखना चाहिए कि उनके जो रिसोर्सेज हैं, यानी उनको कहाँ से पैसा मिल रहा है, उनके क्या सप्लाई लाइन जो है उनकी बिल्कुल फंड्स आ रहे हैं और अंदरूनी लिहाज से अगर फंड्स आ रहे हैं तो उसको किस तरीके से रोका जाए। और फिर ये भी देखना है कि उनके यहाँ जो शहरों में हैं वो कौन सपोर्टर्स हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इंटेलिजेंस में, मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज में आपस में ताउन होना, उसके साथ साथ फिर एक एक्शन होना, बहुत ही यानी मतलब एक जामे प्लान की ज़रूरत है और लोगों की हिमायत हासिल करना सबसे अहम है। इसमें जब तक आप लोगों की हिमायत नहीं हासिल करेंगे आप ये जंग जीत ही नहीं सकते। तो एक छोटी सी चीज़ मैंने आपसे, एक बिल्कुल छोटी सी चीज़ मैंने बार बार ये कहते हैं कि सिर्फ सारा जो फोकस है वो मिलिट्री ऑपरेशन पर नहीं है और हुकूमत और आर्मी भी ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन करें। इसके साथ साथ आप जो एक जामे पॉलिसी बनाएं उसके हर एलिमेंट्स के ऊपर आप इस वक्त इन पैरेलल काम करें और इसी सूरत में आप इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अच्छा जनरल साहब, मुझे एक छोटी सी चीज जनरल साहब मुझे आपसे पूछनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो नकल मकानी कर रहे हैं लोग, आपके ख्याल में इनको एक मखसूस इलाके तक महदूद रखना वक्त की जरूरत है? क्या ऐसा होना चाहिए? ये डुएबल है और ये मुनासिब होगा? देखिए, मैं एक तो ये कहूँगा कि आप जब लोगों को यहाँ से इनकला होता है उनका और बेचारे नकल मकानी करते हैं तो उनकी इतनी परेशानियां हैं और उनमें से 99% से ज़्यादा लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो कि मासूम हैं और उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो मेरे तो ख्याल में एक तो हमारी स्टेट की और इसके साथ साथ जो सूबाई हुकूमतें हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों को एक काम पे रखा जाए और हुकूमत इनके लिए बंदोबस्त करे, वरना इन लोगों के साथ बड़ा जुल्म होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब इनका इनकला होता है तो जाहिर है हमारी जो सरहद है वो इतनी पोरस है कि जब तक आपस में अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की अफवाज में, इंटेलिजेंस फोर्सेस में और हुकूमत में ताउन ना हो और अमेरिकन के साथ भी ताउन ना हो और नेटो के अफवाज के साथ, तो ये बहुत मुमकिन है कि जो आप इनके तमाम जो जी जनरल साहब बिल्कुल इस नुक्ते पे मैंने आपसे बात करनी है। मैं नाजरीन को कुछ विजुअल दिखाऊंगा, फिर मैं आपसे इस नुक्ते पे बात करूंगा। ये बड़ा अहम स्ट्रेटेजिक मामला है। और मुराद सईद साहब ये बताइए कि
किस इलाके में आप बंदोबस्त कर रहे हैं लोगों को ठहराने के लिए, और क्या वाकई में आपकी हुकूमत ने इस बारे में पहले से कोई प्लानिंग की हुई है? वफाकी हुकूमत के साथ आपका कोई चीजें तय पा गई हैं? जिस तरह ऑपरेशन राह रास्त पे तो पहले से तय था कि लोग आएंगे, इस जगह पे उनको रखा जाएगा, फैसिलिटेट किया जाएगा, ये सारी चीजें अभी नजर नहीं आ रही। और अगर लोगों के पास असलहा है या कोई ऐसी चीज है या कुछ गलत एलिमेंट आ रहे हैं तो उनको चेक करने के लिए कोई मैकेनिज्म है आपके पास? देखिए इमरान के एक तो वफाकी हुकूमत ने जिस तरह की आपने कहा कि ऑपरेशन का अगर फैसला हुआ है, अभी जो एक्टिविटीज हो रहे हैं वो आप ये कह सकते हैं कि किस्म का रिएक्शन आ रहा है। आया अगर ऑपरेशन का फैसला हुआ है तो तमाम सूबों और वफाक के दरमियान एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी। मैं खुद अभी पीडीएम है जो हमारा प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनकी एक मीटिंग से उठ के यहाँ पे आ रहा हूँ। वहां पे इस किस्म की चीजों के ऊपर डिस्कशन हो रही, पॉलिसी और प्लानिंग भी तैयार कर रहे हैं, लेकिन वफाक की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो यहाँ पे, क्योंकि एक बहुत बड़ा बर्डन आएगा। इमरान आप ये देखिए कि जब स्वात में ऑपरेशन हुआ तो उन लोगों को एक जगह पे रखना आसान नहीं था, क्योंकि अगर गरीब लोग हैं उनका किसी का कोई बस नहीं चलता, सबने अपने घर बार छोड़े, तो कोई आईडीपी कैंप्स जो हुकूमत ने बनाए थे वहां पे रहे। लेकिन ज्यादातर तादाद उन लोगों की थी जो सवाबी में, चारसद्दा में, मुख्तलिफ जगहों पे अपने रिश्तेदारों के पास ठहरे। और जिस तरह कि आपको साउथ वजीरिस्तान का ऑपरेशन याद होगा कि उसमें मसूद ट्राइब जो था वो 2 जगहों पे उनकी रिहाइश मतलब ज्यादा तादाद में है। एक वो डीआई खान मुंतकिल हो गए, टांग डीआई खान, और दूसरा कराची में। तो हुआ ये कि जो लोग कैंप में रहना चाहते थे या जिन लोगों के पास मतलब कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं थे तो वो ज्यादातर वहां पे रुके। लेकिन मुख्तलिफ सूबों में एक तो ये है कि आपको एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए होगी सूबों के बीच और मरकज के बीच। दूसरा जो जनरल साहब ने बात की कि आपका अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर लगता है, तो एक कोऑर्डिनेशन आपको वहीं पे भी चाहिए होगी। और तीसरी बात ये कि अवाम को में लेना, और अवाम को, क्योंकि सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी उठाई थी स्वात ऑपरेशन में या मलाकन डिवीजन में जो ऑपरेशन हुआ था, 25-30 लाख जो आईडीपीस की शक्ल में बाहर आए थे, उसमें अवाम ने, हमारे चारसद्दा, सवाबी, मर्दान और पिशावर के अवाम ने बहुत ज्यादा लोगों को, बड़ी तादाद में लोगों को उन्होंने अपनी जगहों पे रिहाइश का और उनके खाने पीने का, उनके रहने का इंतजाम उन्होंने किया था। अब सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारियां है, लेकिन उसमें एक फैक्टर था ना, उसमें एक फैक्टर था की जिम्मेदारी होगी कि उस वक्त उस ऑपरेशन के हक में सूबाई हुकूमत भी थी और वफाकी हुकूमत भी थी। अभी आप दोनों हुकूमतें, फिलहाल ऑपरेशन तो हो रहा है, वहां पे मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन आप दोनों जमातों के अंदर वो हमागी नजर नहीं आ रही। कोऑर्डिनेशन के हवाले से भी नुक्ता उठाया गया है कि कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। कब होनी चाहिए? काम तो शुरू हो गया है। शर्मिला फारूकी साहब से बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। शर्मिला फारूकी साहब, आप अभी थोड़ी देर पहले आप भी ये बात कर रही थी, या मुराद सईद साहब कह रहे हैं कि जी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। अब काम तो शुरू हो चुका है, ये कोऑर्डिनेशन आपको लगता नहीं कि लेट हो गई है? काफी लोग ज्यादा परेशान हो जाएंगे और चीजें जिनको कंट्रोल करने की जरूरत थी वो बाद में शायद कंट्रोल में ना आ पाए। देखिए इमरान साहब, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो वफाक की बनती है, क्योंकि इस वक्त वफाक में हुकूमत मियाँ साहब की है और 2 सूबों में, 3 सूबों में अलग हुकूमत है। पंजाब में तो ज़ाहिर बात है इनकी हुकूमत है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि सिंध के साथ अभी तक कोई ना इंटेलिजेंस शेयरिंग, ना किसी किस्म का कोई जामे कोई प्लान बनाया गया है, ना किसी किस्म की कोई इंटरनल सिक्योरिटी जो पॉलिसी इनकी उसको शेयर किया गया है। मुराद साहब बेहतर बता सकते हैं कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के साथ तो शेयर की गई हो। बिल्कुल मैं समझती हूँ कि देर तो एक सेकंड ये पूछ लेते हैं मुराद सईद साहब, कोई शेयरिंग हुई है आपके साथ? कोई शेयरिंग हुई है मुराद सईद आपके साथ? नहीं इमरान साहब, इस हवाले से अभी तक जो कुछ कर रहे हैं हम अपने बिहाफ पे, जो शर्मिला फारूकी साहब आप कंटिन्यू कीजिए, हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं। देखिए इट्स बेटर लेट देन नेवर। अभी भी अगर फेडरल गवर्नमेंट तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव्स को अगर कॉन्फिडेंस में ले, जिस तरह पहले एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी और उसमें जिस तरह काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग होती है, उस तरीके से तमाम चीफ मिनिस्टर्स को बुलाएं। हर सूबे के अलग डायनामिक्स हैं और ये बैकलैश जो है ये पूरे पाकिस्तान में कहीं भी, किसी भी शहर, किसी भी देहात, किसी भी इलाके में हो सकता है।
खुदा न खास्ता। और ये जो IDPs की हम बात कर रहे हैं, जो नकल मकानी लोग कर रहे हैं, देखें ये पाकिस्तान के शहरी हैं, हम इनको किसी भी बाउंड्री पे बाउंड नहीं कर सकते कि जी आप फलां सूबे में दाखिल ना हो। पंजाब ने तो पिछली दफ़ा स्वात के ऑपरेशन में किया था, अपनी बाउंड्रीज उन्होंने बंद कर दी, लेकिन ये गैर आइनी बात है और ये गैर जमहूरी बात है और गैर इंसानी बात है कि अगर आप ये करें। होना ये चाहिए कि आप बिल्कुल इनकी रजिस्ट्रेशन कराएं, इनका डेटा होना चाहिए, इनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके रिश्तेदार होंगे मुल्क के किसी हिस्से में, वो उनके पास जाके रहना चाहेंगे। हर कोई तो नहीं चाहेगा कि वो टेंट में जाके रहे। मैंने स्वात में जब ये नकल मकान लोगों को देखें शर्मिला, लोगों को अपने बच्चों को फीड करना है, विजिट करने के लिए गए थे, लोगों को देखिए रोजगार चाहिए, वो बड़े शहरों का तो करेंगे। कि बहुत शदीद मुश्किलात का सामना होता है। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे और खास तौर पे जो लोग नकल मकानी कर रहे हैं उन पे रहम करे। आप इनको बेहतरीन से बेहतरीन सहूलत भी अगर दें तो फिर भी आप किसी कोई अपना घर बार हर चीज छोड़ के जब आप टेंटों में बैठ जाता है तो वो शदीद मुश्किलात का उसको सामना होता है। ये बड़ी कर्ब की बात है। मतलब आप यकीन करें जब हम विजिट करते थे वो कैंप्स तो हमसे देखा नहीं जाता था और बच्चे थे छोटे, डिस्टर्ब थे और ये उनकी साइकोलॉजिकली उनके साथ ये जो एक इम्पैक्ट है कॉन्फ्लिक्ट का, ये हमेशा तमाम उम्र रह जाता है। तो ऐसे मौके पे हुकूमत का फर्ज ये आता है, रियासत का फर्ज बनता है कि वो तमाम सहूलियात का बैक वक्त के अलावा पहले ये प्रोएक्टिव अप्रोच की बात होना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं हुआ, लेकिन अभी भी रेट नहीं हुआ, अभी भी कर देना चाहिए। नजर नहीं आ रही। समझ जाफरी साहब, ये किस बुनियाद पर तासुर फैल रहा है? और बल्कि MQM के कुछ हजरात ने ये चीजें शेयर भी की हैं हमारे साथ, सोशल मीडिया भी ये आ रहा है कि ये जो आखिरी मार्का होगा दहशतगर्दी की जंग के हवाले में, ये कराची में होगा। आपको बिलीव है इस बात पे? इमरान साहब, आपने अपने जब आप इंट्रो दे रहे थे तो आपने उसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि ये मफरूज़ा है, और मफरूज़ों की बुनियाद पर किसी भी चीज़ का तयन करना मेरे ख्याल में प्रीमेच्योर भी होता है और इमेच्योर भी होता है। लेकिन मेरे ख्याल में तासुर इसलिए बन रहा है क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वो वाहिद जमात है और कायदे तरीके रिपोर्ट्स आई है ना। एक्चुअली देखें, मैं आपको बताता हूँ, ये तो एक रिपोर्ट भी आई थी कि तालिबान जो है उसका कराची का एक बड़ा हिस्सा जो है उस पर तालिबान का कब्जा है। अल्ताफ हुसैन साहब अक्सर इस बारे में बात करते रहे, तो जी करें। मैं अपनी बात अगर कंप्लीट कर लूं इमरान साहब, आप मुझे मेरा पॉइंट देने के लिए यहाँ बिठाला है आपने मुझे। जी, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन वो वाहिद मेरे ख्याल में लीडर हैं जो कि बहुत ही बिल्कुल परसिस्टेंट और कंसिस्टेंटली इस खतरे की तरफ निशानदेही दे रहे थे। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो कि इन बार्बरिज्म का जो शिकार रही है, हमारे सिटिंग 3 MPs को शहीद किया गया। इसके अलावा इलेक्शंस के दौरान, अपनी कैंपेनिंग के दौरान देखा हमारे कई कारकुनान जो है उनको भी शहीद किया गया। तो जी हाँ, ये तासुर बन जरूर रहा है। और आपने जैसे भी बिल्कुल सही इस निशानदेही की वॉल स्ट्रीट जर्नल वाली जो रिपोर्ट है उसकी भी, हम तो बहरहाल 2007 के आखिर और 2008 के अवाइल से ये बात कर रहे हैं। मगर देखें, पूरा पाकिस्तान जो है ना खाकम बददहन, इसका निशाना बन सकता है। अभी 2 दिन पहले इंटीरियर मिनिस्ट्री की जो मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में कायमा कमेटी की, उसमें ये बात की गई थी कि स्लीपर सेल्स मौजूद हैं रावलपिंडी में भी, इस्लामाबाद में भी। गो के इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने उसकी तरदीद की है कल। बहरहाल स्लीपर सेल्स मौजूद हैं पाकिस्तान के तमाम हिस्सों में। लेकिन ये तासुर दे देना, लोगों को डराना या लोगों में ये खौफ व हिरास फैलाना कि जी कराची सिर्फ निशाना बनेगा, अल्लाह ना करे वैसे कोई भी इलाका जो है वो इस चीज का निशाना बने। लेकिन वही वाली बात है कि कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, इंटेलिजेंस शेयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है और हमें प्रिपेयर हर वक्त रहना चाहिए। आप देख रहे हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कल एक बहुत बड़ी रैली करने जा रही है इंशाल्लाह ताला, जिस पे हमने सब लोगों को इन्वाइट किया है। शर्मिला भी बैठी हुई है, मैं इनको भी इन्वाइट करूंगी क्योंकि ये कराची में ही रहती हैं। तो मैं एक दफा और अपनी जो एक्सटेंड करूंगी इनको इन्विटेशन, बिकॉज दिस इज नॉन पार्टिजन। देखिए, ये इशू जो है नेशनल इशू है, इसके ऊपर पॉलिटिक्स करना बिल्कुल बेकार भी है और गलत भी, और इथिकली भी रॉन्ग है, मॉरली भी रॉन्ग है और करना भी नहीं चाहिए। हम उस टाइम से, उस वक्त से निकल चुके हैं। आई थिंक एवरीवन शुड बी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। मैं सबको, जितनी भी प्रोग्रेसिव, लिबरल और प्रो पाकिस्तानी फोर्सेज हैं, उन सबको इन्वाइट कर रही हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी कि कल वो हमें 3 बजे शारा कायदीन कराची पे जरूर ज्वाइन करें। ये हमने एक इब्तिदा की है लोगों में, अपनी जो आर्म फोर्सेज हैं जी हक में, जो लोग शहीद हुए हैं उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए अपने पाक फौज और अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, सिर्फ पाक फौज ही नहीं, पुलिस भी है, रेंजर्स भी हैं, जो लोग इस वक्त तालिबान जो कॉमन एनिमी है पाकिस्तान का उसके खिलाफ कर रहा है, उनके लिए हमने कल इंशाल्लाह ये रैली की है। तो वही वाली बात है कि ये कह देना, ये मफरूजे पे बात करना कि जी कराची में ही फाइनल, मेरे ख्याल में इसकी सिर्फ वजह ठीक है। एक ब्रेक मुझे लेनी पड़ेगी नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से हम वापस आएंगे। तो 28 फरवरी तक अलकायदा ने जंगबंदी का ऐलान किया है। तो ये जो जंगबंदी है इसके पीछे क्या है, कोई और स्ट्रेटेजी तो नहीं बन रही, इस पे बात कर लेंगे। और साथ ही साथ वजीरिस्तान से जो रास्ते निकलते हैं उस पे अब टेक्निकल कुछ हमने गुफ्तगू करनी है जनरल साहब से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जनरल साहब, बन्नू से मीरान शाह तक 72 किलोमीटर की सड़क है और वो IDP से भरी हुई है। अब
सवाल एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि 28 तारीख तक अलकायदा ने जंगबंदी का ऐलान किया है, वो शाम में और इराक में वहाँ पे भी मसरूफ हैं। ये कोई स्ट्रेटेजी बन रही है या वाकई में हालात फिर दोबारा से सीज फायर की तरफ जा सकते हैं? आपको लग क्या रहा है कि अब सीज फायर होगा? मेरा देखिए, मैं समझता हूं कि अलकायदा से ज़्यादा बहुत इसमें तो कोई शक नहीं कि इस वक्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अलकायदा में एक किस्म का मिलाप है, जो कि अफगान तालिबान से वैसे नहीं है जैसे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से है, और अलकायदा का लश्कर जंगवी से भी है। बिल्कुल। अगर अलकायदा वो सीज फायर करता है तो वो कोई माने नहीं रखता, इसलिए कि असल तो बात दरअसल ये है कि क्या हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो वाकई में दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए राज़ी है, और संजीदगी से और नेक नियति से, और अगर है तो फिर माजी में क्यों नहीं इन्होंने इसके ऊपर अमल किया? क्या वजूहात थी जिनके बिना पर उन्होंने नहीं किया? और फिर अब जो बयानात वो दे रहे हैं, जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं कि हम तो आइन को मानते ही नहीं हैं, हम तो सरहदों को नहीं मानते, हम तो आपके इस्लाम को नहीं मानते, तो फिर अगर वो कोई चीज़ मानते ही नहीं हैं तो अलकायदा अगर 28 फरवरी तक जंगबंदी या दहशतगर्दी नहीं करता है तो इसके कोई ख़ास माने नहीं रखते, और हम तो अलकायदा को मानने भी नहीं तैयार हैं, इसलिए कि अलकायदा तो एक ऐसी तंजीम है जो कि आपको पता है कि सारी दुनिया जो है उसकी मुखालिफत बिल्कुल उसकी शदीद मुखालफत है। एक चीज़ और मैं दिखाना चाह रहा हूँ अकोमोडेट कर, एक चीज़ और मैं दिखाना चाह रहा हूँ, राना साहब दिखाइएगा विजुअल। नाज़रीन, ये वो मैप है शुमाली वज़ीरिस्तान का, मैं आपको दिखाना चाह रहा था, प्रोग्राम के शुरू में मैंने जिक्र किया था। ये शुमाली वज़ीरिस्तान का मैप है और इसमें आप देख सकते हैं कि एक तरफ इसके अफगानिस्तान है, एक बहुत बड़ी बॉर्डर है, इसका बहुत बड़ा बॉर्डर है जो अफगानिस्तान के साथ लगता है। वहाँ पे 3-4 शहर हैं अफगानिस्तान के, और बाकी कुछ बॉर्डर जो है वो इसका पाकिस्तान के इलाकों के साथ लगता है। कुछ एरिया जो है वो जो फौज के कंट्रोल में है, जनूबी वज़ीरिस्तान, वो उस तरफ लगता है। तो अगर जनरल साहब ये लोग तालिबान अफगानिस्तान की तरफ चले जाते हैं, जिनसे पाकिस्तान फोर्सेज इस वक्त जिनके साथ जिन शिद्दत पसंदों से लड़ रही हैं, अगर वो अफगानिस्तान की तरफ चले जाते हैं तो अफगानिस्तान के साथ तो हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। अफगानिस्तान में तो ऑलरेडी कहा जा रहा है कि फजलुल्लाह वहाँ पे है, कुछ और एलिमेंट ऐसे वहाँ पे है जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और इंडियन इन्फ्लुएंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो हमारे लिए मुश्किलात बढ़ नहीं जाएंगी ऑपरेशन के बावजूद? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। तो यही तो कोशिश है हमारी पाकिस्तान हुकूमत की, और मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब ने जो कोशिशें की हैं कि अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ात को बेहतर किया जाए, इंडिया से भी ताल्लुक़ात को बेहतर किया जाए, इसलिए कि अफ़गानिस्तान की भी बका और अफ़गानिस्तान का भी इस्तेहकाम जो है वो इसी पर इन्हिसार कर मुनहसर है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में किस किस्म का ताउन होता है। अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों ताउन करते हैं हर मामलात में, चाहे वो इंटेलिजेंस का हो या मिलिट्री ऑपरेशंस का हो या सरहद की बॉर्डर मैनेजमेंट हो, तो उसी सूरत में देखिए कि दोनों ममालिक जो हैं वो कोई नतीजा खैज कार्रवाइयाँ कर सकेंगे। वरना होगा ये कि यहाँ से, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, और अभी फजलुल्लाह साहब तो उधर मौजूद ही हैं, तो इससे क्या जाहिर होता है कि दोनों तरफ इस वक्त पनागाहें हैं जो कि एक दूसरों के दुश्मन बैठे हुए हैं। तो हमें ये चाहिए कि इन लोगों पर ऐसा प्रेशर रखा जाए कि ये मुमकिन ना हो सके, और इसमें दोनों ममालिक की सोच में बड़ी तब्दीली की ज़रूरत है, और जो इख्तिलाफात हैं उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है, और अपनी पॉलिसीज़ में हम आहंगी लाने की ज़रूरत है। इसलिए दोनों ममालिक का बका इसी में है। जी, समन जाफरी साहब, लेकिन ये मुमकिन है या नहीं, ये समन जाफरी साहब, कल आप लोग एक मुजाहरा करने जा रहे हैं पाक फौज के हक में, शोहदा की याद में, और पाक फौज को आप सपोर्ट करने जा रहे हैं। आपको ये नहीं लगता कि बाकी तमाम पार्टीज को भी, आप रैली जो निकाल रहे हैं, बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी आपके साथ होना चाहिए था, बल्कि ये चीजें पार्लियामेंट में होनी चाहिए थी? आप अकेली जमात अगर ये काम कर रही है इस वक्त, और बाकी पीपल्स पार्टी और नून लीग और बाकी जमातें फिलहाल मुजाहरे तो नहीं कर रही, पीटीआई कल एक लाहौर में मुजाहरा कर रही है पीस के लिए, और उनका मकसद था कि मुज़ाकरात हों और लड़ाई ना हो, तो इससे कन्फ्यूजन फैलेगा, इख्तिलाफात बढ़ेंगे नहीं? आपको लगता है? लाइन ड्रॉप हो गई है। शर्मिला फारूकी साहबा, मैं यही सवाल आपकी तरफ ले जाता हूं कि जरूरी है कि फौज को जो है वो सपोर्ट किया जाए, पॉलिटिकल लोग उनको सपोर्ट करें, कौम बाहर निकल के सपोर्ट करे, ये सपोर्ट बहुत जरूरी है जो एमक्यूएम करने जा रही है।
देखिए, मैं समझती हूँ कि पाक फौज के पीछे इस वक्त पूरी आवाम है और ये एक सिंबॉलिक मैसेज होता है कि फौज जो कार्रवाई कर रही है और बड़ी अच्छी तरीके से करे, दे आर अल्टीमेट डिफेंडर्स। तो सिंबॉलिकली जो जमात चाहे, सिविल सोसाइटी जिस तरीके से कैंडल विजिल निकालती है, पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पीस रैलीज निकाली हैं, MQM कल यहाँ पर कराची के अंदर एक जलसा कर रही है, इसी तरीके से दीगर लोग जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके से अपनी सपोर्ट शो करते हैं। ये अच्छी बात है। आई थिंक इस वक्त फ़ौज का मोरल बूस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का मोरल बूस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोग शहीद हो रहे हैं आपको मुझे तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। और ये एक ऐसी जंग है जहां पर आप एक फेसलेस एनिमी को फेस कर रहे हैं और वहां पर मेरा ख्याल है कि जब तक पूरी कौम यकजा होकर लोगों को सपोर्ट नहीं करेगी, मैं समझती हूं कि कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर। समन को आवाज आ रही है। समन, आपको सवाल अगर आपने मेरा सुन लिया तो जवाब दीजिए फिर उस सवाल का। जी मैं बिल्कुल दे रही हूँ। इमरान, पिछले दिनों हमने ये देखा था कि मीडिया ने नैरेटिव देना शुरू कर दिया था ना, ब्लेम नहीं किया जा सकता मीडिया को जिस तरीके से उनके ऊपर अटैक्स किए जा रहे थे, लेकिन कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जो कि इस वक्त मोरल डाउन करने की कोशिश कर रही हैं। पाक फौज का भी कुछ एक कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसे खुदा ना खासा पाक फौज जो है इस ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है या केपेबल नहीं है। कल हमारा मकसद जो है वो सिर्फ यही है कि पाक फौज को मॉरल सपोर्ट देने के लिए हम ऑन ग्राउंड मौजूद होंगे। हम खुद निकलने को तैयार हैं सड़कों पे, ऑल्दो हमें पता है कि खतरात कितने हैं। हमारे तमाम लीडर्स जो हैं वो इस वक्त जो है वो हिट लिस्ट पे हैं, लेकिन फिर भी हम ऑन ग्राउंड निकलेंगे फौज को मॉरल सपोर्ट देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका समन। मैंने आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से सबको इनवाइट किया। बिल्कुल, आपने इनवाइट किया, आपने पहले बात की इस हवाले से। अब प्रोग्राम का वक्त हमारा खत्म हो गया। नाज़रीन, दो बड़े अहम मसले आज डिस्कस हुए। एक तो अगर ये तालिबान फौज से लड़ते हुए अफगानिस्तान की तरफ चले जाते हैं तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का किरदार बड़ा अहम हो जाएगा कि वो क्या करते हैं पाकिस्तान के साथ और उनके साथ पाकिस्तान अपने मामलों को कैसे डील करता है। वहाँ अमेरिका का इन्फ्लुएंस भी है और इंडिया का इन्फ्लुएंस भी वहाँ पे मौजूद है। एक चीज़ ये है, और दूसरा जो लोग नकल मकानी कर रहे हैं वो हमारे सर आंखों पे उनका बोझ उठाना चाहिए अपने कांधों पे, लेकिन उसके साथ साथ होना ये चाहिए कि अमन आ जाए। इमरान खान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।